अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्न अप पाकिस्तान। आप तमाम लोग 16 मार्च 2025 को पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और इन्फोर्समेंट ऑफिसर के क्लब्ड एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं, जिसकी तैयारी लर्न अप पाकिस्तान आप तमाम लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर करवाता रहा है। मेरी उम्मीद है कि आप तमाम लोग अपने प्रिपरेशन को फाइनलाइज कर चुके हैं। इस वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आप तमाम लोगों को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट में देता चलूँ कि लर्न अप पाकिस्तान ने अपनी तमाम स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए एक फ्री मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया है, जो पीपीएससी के पैटर्न के मुताबिक लिया जाएगा। आपने जितनी भी अपनी प्रिपरेशन की है, आपके पास एक बेहतरीन मौका है कि आप उस प्रिपरेशन को असेस कर सकें। आपने करना क्या है कि डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को इस्तेमाल करना है और हमारी व्हाट्सएप स्टूडेंट कम्युनिटी पे जाना है और उसको फॉलो कर लेना है। वहां कल आपको इंशाल्लाह 100 मार्क्स का एक मॉक दिया जाएगा, जो पीपीएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा। आप जो है उस मॉक को फॉलो करके, उसको सॉल्व करके अपनी तैयारी को असेस कर सकते हैं। याद रहे कि ये बिल्कुल फ्री है, 100% फ्री है आपके लिए। आपने सिर्फ और सिर्फ उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना है, ताकि जैसे ही वो मॉक वहां पर हम अपलोड करें, आपको फौरन अपडेट मिल जाए। तो बगैर वक्त जाए कि हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और आज हम पीरा एक्ट को कवर करने वाले हैं। लीगल एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग का सेक्शन आप तमाम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और पीरा पर ऑलरेडी हमने डिस्क्रिप्टिव लेक्चर्स भी अपलोड किए हैं और इसके अलावा एमसीक्यू लेक्चर्स भी अपलोड किए हैं। तो सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रहा है। आपने कोशिश करनी है कि प्रीवियस पैटर्न को ही फॉलो करना है कि सवाल सुनने के बाद सबसे पहले अपने पास उसका जवाब नोट करना है और फिर मेरी तरफ से जो जवाब आएगा उसको आपने सुनना है और अपने आप को जो है वो ग्रेड देना है। और एट द एंड ऑफ द वीडियो आप तमाम लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर भी मेरे साथ जरूर शेयर करना है। सवाल आपकी स्क्रीन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द अथॉरिटी। तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी चीज है जो अथॉरिटी का, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का फंक्शन नहीं है। तो सबसे पहला ओवरसीइंग एंड मॉनिटरिंग पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, बिल्कुल ये तो अथॉरिटी का फंक्शन है। उसके बाद अपॉइंटिंग हियरिंग ऑफिसर्स, ये भी अथॉरिटी का फंक्शन है। उसके बाद डायरेक्टली मेकिंग लॉज, ये अथॉरिटी का फंक्शन नहीं है। कंडक्टिंग सिचुएशनल असेसमेंट्स, ये भी अथॉरिटी का फंक्शन है। तो इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है कि अथॉरिटी का फंक्शन डायरेक्टली मेकिंग लॉज जो है वो नहीं है। उसके बाद who can the authority appoint as an authorized officer? Any government employee, a person below scale 18, a person not below the rank of basic scale 18, any legal expert. तो दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी है इसका। उसके बाद नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख सकते हैं, द अथॉरिटी कैन रिकमेंड बजट एस्टिमेट्स टू। तो अथॉरिटी जो है ये बजट के एस्टिमेट्स किसको रिकमेंड कर सकती है, रिकमेंड किसको कर सकती है? तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो गवर्नमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द अथॉरिटी डिफाइंस द पेक्यूनरी लिमिटेशंस ऑफ एम्प्लॉयज टू। अथॉरिटी जो है, पेक्यूनरी कहते हैं माली को, माली लिमिटेशंस स्पेसिफाई करती है, डिफाइन करती है किन लोगों की, एम्प्लॉयज की। किस लिए? कि वो फाइन इंपोज कर सकें। इसका दुरुस्त जवाब ये है। तो जितने भी इंप्लॉयज हैं उनकी पेक्यूनरी लिमिटेशंस को अथॉरिटी ने क्या करना है, उनको डिफाइन करना है फॉर द पर्पस ऑफ इंपोजिंग फाइन्स। उसके बाद द अथॉरिटी मे डेलीगेट इट्स पावर्स टू। अथॉरिटी जो है अपनी पावर्स को डेलीगेट कर सकती है, किसको? द डायरेक्टर जनरल, द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड, इट्स ऑथोराइज्ड ऑफिसर, ऑल ऑफ दी अबव। तो हमने जब इसको डिस्क्रिप्टिवली पढ़ा था तो अथॉरिटी इन तीनों लोगों को जो है अपनी पावर्स डेलीगेट कर सकती है। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड। तो दुरुस्त जवाब जो है, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर। तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो डिप्टी कमिश्नर है। अच्छा, आप देख सकते हैं कि सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 6 तक ये जितने भी हमने क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए हैं, ये बेसिकली सोर्स हैं सेक्शन नंबर 10 से, जिसमें पावर एंड फंक्शंस ऑफ अथॉरिटी को डिस्कस किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो प्रोविंशियल मिनिस्टर है। ये तमाम के तमाम लोग, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट हेड्स ऑफ द स्केड्यूल्ड लॉज, उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, ये तमाम लोग जो है वो डिस्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड के मेंबर्स होते हैं, मां सिवाय प्रोविंशियल मिनिस्टर के। उसके बाद हु सर्व्स एज द मेंबर स्लैश सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड। तो सेक्रेटरी या मेंबर ऑफ द बोर्ड के तौर पे जो है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सर्व करता है। ये भी हमने जब कॉम्पोजिशन को पढ़ा था तो उसमें ये सारी चीजें डिस्कस की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द क्वारम रिक्वायर्ड फॉर अ डिस्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड मीटिंग। तो क्वारम के बारे में पूछा जा रहा है कि मिनिमम कितने नंबर जो है, नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट होंगे तो इसका सेशन कंटिन्यू किया जाएगा। तो हाफ ऑफ द टोटल मेंबरशिप इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड। सो बोर्ड की मीटिंग के लिए जो है उसको
को कॉल करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो इसका जो दुरुस्त जवाब है, सबसे पहले हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। एनी मेंबर ऑफ द बोर्ड, द सेक्रेटरी, ऑन द डायरेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन, द डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, द गवर्नमेंट। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन बी है, द सेक्रेटरी ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द चेयरपर्सन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेक्रेटरी रिगार्डिंग बोर्ड मीटिंग्स, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मिनट्स एंड डिसीजंस, अप्रूविंग फाइनेंशियल मैटर्स, मेकिंग पॉलिसीज इंडिपेंडेंटली, अपॉइंटिंग बोर्ड मेंबर्स। तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन ए है। सेक्रेटरी जो है इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसमें इंक्लूडेड है कि इसने रिकॉर्ड को मेंटेन करना है और मिनट्स को रिकॉर्ड करना है और डिसीजन को जो है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि अंडर सेक्शन 14 द बोर्ड कैन रिकमेंड बजट एस्टिमेट्स टू विच एंटिटी। तो इसके ऑप्शंस को पढ़ते हैं, नेशनल असेंबली, अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो इसके ऑप्शन से क्लियर है कि अथॉरिटी को जो है बोर्ड ने रिकमेंड करना है क्या? बजट एस्टिमेट्स। अच्छा, अब यहाँ ये क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इससे आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा होना चाहिए। अब ये एक फैक्ट के तौर पे आपने ट्रीट करना है कि जो बोर्ड है, बोर्ड कौन सा जिसके बारे में हम यहां डिस्कस कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड। इसने जो है बजट के एस्टिमेट्स रिकमेंड करने अथॉरिटी को, ठीक है। इसी तरीके से अब यहां पर हमने सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात की, तो ये एक फैक्ट के तौर पर आपने याद कर लेना है। इसी तरीके से द इन्फोर्समेंट ऑफिसर इज असाइंड अ जुरिसडिक्शन बाय the High Court, the authority or authorized officer, the district administration, the public। तो इसका दुरुस्त जवाब है the authority और authorized officer। enforcement officer को जो jurisdiction assign की जाती है वो authority की तरफ से की जाती है या authorized officer की तरफ से की जाती है। उसके बाद next question कि an enforcement officer can enter, inspect, search and seal a public property। enforcement officer जो है वो क्या कर सकता है? enter कर सकता है, inspect कर सकता है, search कर सकता है, seal कर सकता है। किस चीज को? public property को। if, कब? He has prior approval from a judge, he has reason to believe an offense has occurred or may occur, the property of the owner of the property grants permission, the police direct him to do so। अब ये तीन जो है ना ऑप्शंस ये सेंस नहीं बना रहे, ये भी सेंस नहीं बना रहा। इसका दुरुस्त जवाब जो ऑप्शन बी है, ही हैज रीजन टू बिलीव एन ऑफेंस हैज अकर्ड और मे अकर। तो इसी रीजन की वजह से इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है वो एंटर भी कर सकता है, इंस्पेक्ट भी कर सकता है, सर्च भी कर सकता है और सील भी कर सकता है किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को। उसके बाद एन एनफोर्समेंट ऑफिसर कैन सीज एनी आइटम, गुड्स और प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड और is relevant to prove the commission of an offense, valued above a certain amount, owned by a government official, found in any public place। अब देखें ये ऑप्शंस बिल्कुल भी इससे रेलेवेंट नहीं है। ऑप्शन जो रेलेवेंट है वो ये है कि ये जो है ना कि ये रेलेवेंट है या ये प्रूव हो सकते हैं रेलेवेंट किसी कमीशन ऑफ एन ऑफेंस के लिए। तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर सीज कर सकता है ऐसे आइटम्स को या गुड्स को या प्रॉपर्टी को, उसकी रीजन यहां पर बता दी गई है। इसी तरीके से व्हाट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी मस्ट एन इन्फोर्समेंट ऑफिसर वेयर व्हाइल परफॉर्मिंग ड्यूटीज। अब इसको एज अ फैक्ट आपने प्रिपेयर करना है कि जो टेक्नोलॉजी, किस किस्म की टेक्नोलॉजी इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने जो है वो वेयर करनी है जब वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहा हो। तो उसने ऑप्शन नंबर सी को आप पढ़ेंगे, अब बॉडी कैमरा और अ सिमिलर वेयरेबल ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस उसने वेयर करना है जब भी उसने अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हाउ लॉन्ग डज एन ऑफेंडर हैव टू कंप्लाई विद एन ईपीओ और फाइल अ रिप्रेजेंटेशन। तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो 15 डेज है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु डिटरमिन्स द कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट। तो इन्फोर्समेंट की कॉस्ट डिटरमिन करनी है जी हियरिंग ऑफिसर ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस कैन द इन्फोर्समेंट ऑफिसर टेक अगेंस्ट एन इलीगल ऑक्यूपायर हु फेल्स टू कंप्लाई। तो जो इलीगल ऑक्यूपायर है, इलीगल ऑक्यूपायर एक ऑर्डर रिसीव होने के बाद भी अगर उसको कंप्लाई नहीं कर पाता, फेल्स टू कंप्लाई, तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर कौन कौन से एक्शंस ले सकता है। सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं कि रिमूव द इंक्रोचमेंट यूजिंग रीजनेबल फोर्स, इंपोज एंड रिकवर फाइन्स, कॉन्फिस्केट गुड्स एंड सील प्रीमिसेस, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद हु डिसाइड्स द फेट ऑफ सील्ड प्रीमिसेस एंड कॉन्फिस्केट मटीरियल्स। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है जी द हियरिंग ऑफिसर। तो मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा है। मेरी पूरी कोशिश रही है कि पीरा के हवाले से जितना भी इंपॉर्टेंट मटेरियल हो, जितना भी मटेरियल आपको जो है वो मुख्तलिफ कंसेप्ट समझाने के लिए ज़रूरी हो, वो आपके साथ मैं शेयर करता रहूं। मैं उम्मीद करता हूं इसमें मैं कामयाब रहा हूं। इस नंबर पर मैं स्टूडेंट्स के लिए हमेशा अवेलेबल रहा हूं ताकि आपके जहन में आने वाले तमाम जो कन्फ्यूजन हैं उनको भी मैं आंसर कर सकूं।
आप तमाम लोगों से इस वीडियो को एंड करते हुए मैं अगेन ये कहूँगा कि आप लोग अगर अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर चुके हैं या उसको असेस करना चाहते हैं तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के थ्रू उस व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लें, ताकि आप तमाम लोगों के साथ वो मॉक टेस्ट शेयर किया जाए जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ताकि आप लोग अपनी एग्जिस्टिंग प्रिपरेशन को असेस कर सकें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।